बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन की खंडवियाँ या फिर इसे अल्टे पल्टे भी कहा जाता है। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले हम खंडवियाँ बनाएंगे, उसके बाद हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने लिया है बेसन, ये तकरीबन 1 कप मेरे पास बेसन है। दही ग्रेवी के लिए जाएगा। साथ में मेरे पास है गरम मसाला। ये दो अलग अलग मैंने मसाले रखे हुए हैं। गरम मसाला ये खंडवियों का है, थोड़ा सा नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, थोड़ी सी खंडवी में जाएंगी और ग्रेवी में जाएगा। फिर अगेन गरम मसाला, ग्रेवी के लिए कसूरी मेथी है मेरे पास, और ये ज़ीरा मैंने भून के रखा हुआ है दरदरा सा पीस कर। तो पूरी एंड तक रेसिपी देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, यानी थोड़ा सा मैंने इसको पतला पतला पानी की तरह बनाया हुआ है। ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून मैंने ये बेसन में शामिल किया है। साथ में ही इसी बेसन में मैं शामिल कर रही हूँ नहीं है तेल। डालने से थोड़ी सी शाइन आ जाती है, तो तेल ज़रूर डालना है, एक टेबल स्पून। ये जैसे जैसे भुनना शुरू हो जाएगा और कच्चापन ख़त्म होना लगेगा, ये साइड छोड़ देगा। ये देखें, इस तरीके से हम चलाते रहेंगे इसको, ताकि कहीं पे कोई लम्स बाकी ना रहे और हमारी खंडवियाँ बहुत स्मूथ बन जाएं। देखिए इसी तरीके से हिलाते हिलाते अब ये बिल्कुल सिमटने लगा। लेकिन इसको और हम ज़रा इसका जो मॉइस्चर है या पानी है उसको और थोड़ा सा ड्राई करेंगे। आंच मेरी बिल्कुल स्लो है, लेकिन मैं चमचा मुस्तकिल चला रही हूँ। इसी तरीके से जैसे जैसे ये होने लगेगा ना, ये खुद ही किनारे छोड़ देगा, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ अब ये रेडी है खंडवियाँ बनाने के लिए। होने लगा तो मैंने इसमें इस तरह से सारे कट्स बना के, और डायमंड शेप में आपकी मर्ज़ी है। इसको मुकम्मल ठंडा नहीं करना। मुकम्मल ठंडा इसलिए नहीं करना कि फिर अगर मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो फिर ये टूटेंगी। तो बस अब मैंने कट्स लगा दिए हैं, मैं इसको मुकम्मल ठंडा करूँगी। आगे मैं आपको ग्रेवी बनानी सिखा जग लिया है मैंने, और इसमें मैंने दही शामिल कर दूँगी, जितनी भी मुझे शामिल करना है। 1 कप मैंने आपको बताया था। साथ में ये तमाम मसाले, जिसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाला और ये ज़ीरा, ठीक है। कसूरी लाल मेथी लास्ट में बिल्कुल जाएगी, मैं कसूरी लाल मेथी रोक रही हूँ। साथ में लाल मिर्च शामिल करूँगी। अच्छा, अब ये मेरे पास जो पतीली में लग गया था, जो साइड्स रह गए थे, ये वही बेसन है। इसको मैंने अच्छे तरीके से उतार लिया है। ये हमारी जो ग्रेवी है उसको गाढ़ा करने के काम आएगा, तो मैं ये शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें नमक भी शामिल कर दिया था मैंने, ठीक है जी। ये मैं शामिल कर रही हूँ और इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा एक पेस्ट बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देगचा हम यूज़ करेंगे। मैं इसमें तेल शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। तेल शामिल करने के साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले में जो मैंने ब्लेंड किया है मसाला, वो शामिल करके अब मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी और पानी भी शामिल करूंगी। साथ ही मैं इसमें हल्दी भी शामिल कर दूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हमने खंडवी में भी हल्दी शामिल की हुई है। पानी शामिल करने के बाद अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे कि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाला हमारे पास अच्छा सा तैयार हो जाए, ठीक है। और सर्व करने से थोड़ी देर पहले ही हम इसमें खंडवी शामिल करेंगे। खंडवी डालने के बाद हम इसको पकाएंगे नहीं, वरना वो टूटने लगेगी और हमारा सालन हो जाएगा ख़राब। तो बस अभी इंडिविजुअल हम इस मसाले को खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। नमक मिर्ची चेक कर लेंगे, कम लगेगी तो और ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमारी खंडवियाँ तैयार हो रही हैं। बस फिर हम शामिल करके आपको उसकी लुक दिखाते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि हमारे पास एक बहुत मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए। इसमें ना प्याज जाएगी ना टमाटर जाएगा, और ये गाढ़ा जो मैंने बेसन जो बचा हुआ था पतीली में, वो ये उससे गाढ़ा हो जाएगा और उससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो सारे मसाले शामिल थे। बस इसको पकाते रहेंगे जब तक कि ग्रेवी हो रही है हमारी तैयार। मैं इस तरह से ये खंडवियाँ